22 जून 2024 शनिवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ रही है। इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 3 बड़े योग बन रहे हैं: धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग। इन योगों के कारण इस दिन पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। इस दिन अगर चुपचाप आप किसी को बिना बताए स्वास्थिक से जुड़ा यह अचूक उपाय करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का पूर्णतः हल होगा। इस दिन स्वास्थिक से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल करेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो या सेहत से या संतान की प्राप्ति से। इसीलिए दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय माम लक्ष्मी लिखना ना भूले। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी हर महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं और सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। साल के पहले दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्थिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थिक का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य के एक प्राचीन चिन्ह है जो सौभाग्य, समृद्धि और शुभ कामनाओं को प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। इस चिन्ह को धार्मिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है और यह हिंदुओं के विभिन्न पूजा और धार्मिक में देखा जाता है। विभिन्न परंपराओं में स्वास्थिक का उपाय करने के आदिकाल से ही प्रमाण मिलता है। इस तरह स्वास्थिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्थिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्थिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्थिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। आर्गवेद की आँचा में स्वास्थिक को सूर्य का चिन्ह समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर यह 4 भुजाएं इशारा करती हैं और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती हैं और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है जो संसार की में चलने का चिन्ह है स्वास्थ्य महत्ता। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से कलह, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है क्योंकि स्वास्तिक को मान, सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तांबे या स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं। उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्त हेतु
चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के यह या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए, 9 अंगुल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, यह उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वस्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्त, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें। तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता डालकर नहाए। यह स्नान के जल में जब आप तुलसी पत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप घास भी डालकर नहा सकते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर कि मूर्ति के पास 7 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहाँ जाता है? गुरुवार के दिन पीपल की जड़ में एक लोटे जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक पैसों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में इस दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस दिन पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई हैं तो उसको ही पूज करके वापस रख दें। दोस्तों, इस दिन विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। यह स्वस्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियां के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। ज्येष्ठ के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें छुटकी हल्दी, 2-4 बूंदे दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक छुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें। और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं।
इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे यह सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक, तुलसी के नीचे एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाएं। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जला प्रभु की आरती करें। सर्वोत्तम होगा, परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाए। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए पहले दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन श्री हारिका से पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि पहले दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद हासिल होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री की मूर्ति की भी पूजा करके पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। अगर इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में इस दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। अगर आप आपकी पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। दोस्तों, कमेंट में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें।